देवेंद्र तिवारी जी, सरकार का कहना है कि ये बजट महिलाओं पर आधारित है, युवाओं पर फोकस्ड है, साथ ही साथ किसानों पर भी फोकस्ड है। बीते 5 साल में हमने किसानों के लिए बड़े पैमाने पर गन्ना भुगतान किया, हमने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की खरीद की और आगे भी हमारी योजनाएं तमाम चलने वाली हैं। किसान इस बजट से कितना संतुष्ट हैं? क्या वो उनका भी यही मानना है जो सरकार का मानना है कि सरकार के इस बजट में किसानों का भला होने वाला है? ऐसा है कि हर बार लगातार गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि किसानों का ही भला है बजट में, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता है। जो व्यवस्था लागू की जाती है वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती है और किसान जितने भी आज तक सरकारें बनी है उसमें ये जरूर कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का काम बहुत ही सराहनीय रहा है, लेकिन अभी भी गन्ना किसानों का भुगतान हो या किसान एक्सीडेंटल बीमा का जो बात कही गई है बजट में, वो सब सारी चीजें अधूरी रहती हैं क्योंकि रूट स्तर पर काम नहीं किया जाता है, जिससे किसानों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और किसानों तक ये जो बजट है ये सिर्फ चर्चा में ही रह जाता है और किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं सुविधाएं। ये सभी को मालूम है। बजट हजारों करोड़ का आता है लेकिन नहरों में पानी नहीं आता है। तो बिजली देने के टाइम में पिछली बार भी उनका जो बिल है माफ करने की बात कही गई थी, लेकिन बिल लिया गया, मीटर लगाए गए। तो सरकार से हम लोगों ने इसी उसमें कहा था, सरकार का समर्थन भी किया गया किसानों ने कि इस बार आकर बेहतर करेंगे। अब यही उम्मीद किसानों को है कि माननीय योगी आदित्यनाथ इस बजट में जो कह रहे हैं रूट स्तर पर वो किसानों के साथ व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ किसान भी बैठा है। ठीक है। देवेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर राजेश जी। चुनाव से ठीक पहले मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, वहां पर तमाम लोगों ने एक सुर में इस बात का जिक्र किया, देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो काम हुआ ये अतीत में कभी नहीं हुआ था और उसी को मुद्दा बनाकर तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से सपोर्ट किया। और आज बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात का जिक्र किया है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत कुछ काम किया है और आने वाले दिनों में और ज्यादा एक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। लगातार मैं भी पूरे प्रदेश में और लगभग देश में कई प्रदेशों में मैं लगातार भ्रमण करता हूं। चुनाव के दौरान भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में मैंने भ्रमण किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कठिन एवं कड़े उसका शासन का वो किया गया है, लेकिन सिर्फ बीजेपी की दो ही प्रमुखताएं हैं, योगी जी और मोदी जी। मैं बताना तो कुछ ही नेता ऐसे हैं जो रूट लेवल पे आज भी जाके काम करते हैं। जब तक प्रदेश और देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, इस देश से महंगाई गरीबी कुछ नहीं हट सकती है। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट को लेकर अखिलेश ने खर्च किया, इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, लेकिन हमें कहीं नहीं दिख रहा है। आज भी अगर नॉन पॉलिटिकल हम हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरे साथ चले राजधानी या शहर से कुछ दूर हटकर देखें किसानों और गरीबों का क्या हाल है। जो नहरों की व्यवस्था है वो क्या है, पानी नहीं आ रहा है। लगातार जो कह रहे हैं नहरों में सिल्ट हटाने का, मुख्यमंत्री जी तमाम लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं, बार बार नेताओं को कह रहे हैं कि जाके काम करिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहूंगा मंच के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब लोग आपको बहकाने का काम कर रहे हैं। किसानों पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा जो सराहनीय हो। लगातार गौवंश से करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट दिया गया है गौ संरक्षण के लिए, लेकिन लगातार पशुओं से हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसी नेता के कान पे जू नहीं रोकती है। सिर्फ जब बात करिए तो आपकी ही प्रशंसा लोग करते हैं, ना कि क्षेत्रीय विधायक की, जहां के जो लोग हैं। जवाब मिल रहा है आपसे, शायद इस वजह से वो तारीफ करें। थोड़ी बात अब युवाओं की कर लेते हैं। तमाम युवा भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि इस बजट में युवाओं के लिए जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है उससे वो कितना संतुष्ट हैं। खासतौर से सरकार ये कहती है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा हम युवाओं को नौकरी देंगे। आपको लग रहा है कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है? जो प्रयास किया जा रहा है युवाओं के रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, सही है वो? सरकार ने अब तक युवाओं के लिए जितना भी काम किया बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अभी मैं जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मोदी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां निकालेंगे। अब तक कितनी नौकरियां निकली हैं कृपया ये बताएं, और अब तक कितने युवाओं को सरकारी नौकरी मिली ये बताया जाए। आखिर सब जगह से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में युवाओं का क्या भविष्य है बताएं। ठीक है राजेश जी, सवाल नोट कर लीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, कुछ और सवाल ले लेता हूं। आपका क्या सवाल है? मैं भी एक स्टूडेंट हूं और मैं भी नौकरी की तलाश में ही घूम रहा हूँ इधर उधर। हम लोगों को ये लगता था कि इस सरकार में शायद नौकरियां आएंगी, पर देखा जा रहा है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं बस
3 से 4 साल गुजरते जा रहे हैं, ना नौकरी आ रही, ना कुछ आ रहा है। इंतजार लंबा होता जा रहा है। आपका सवाल? गवर्नमेंट बोल रही है कि युवाओं के लिए हम कुछ करेंगे, नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा जिससे हम लोग संतुष्ट हो पाए। अभी तक उन्होंने जितना बोला है उसका 50% करा है, आधा पूरा नहीं कर पाए हैं। राजेश जी, आपके लिए कठिन सवाल है थोड़ा सा। अभी तक जितना बोला है आपने उसका 50% किया है। आज भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम रोजगार, स्वरोजगार और नौकरी 3 माध्यम से युवाओं को युवाओं का भला करने वाले, उनको हम रोजगार से, नौकरी से जोड़ने वाले हैं। लेकिन इनका यह कहना है कि हमारा इंतजार लंबा होता जा रहा है। फायदा मिल पा रहा है? नहीं, ये कहने में मुझे बिल्कुल हिचक नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी के प्रयासों से किसानों को और आम जनमानस को राहत मिल रही है। लेकिन जिस स्तर पे वो प्रयास कर रहे हैं, उस स्तर पर अगर हम सभी लोग मिलकर भी उनका सहयोग दें तो और ज्यादा संभव हो सकेगा कि ये सारी चीजें और अच्छे से हो सकें। लगातार प्रधानमंत्री जी, इससे पूर्व में मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी से पत्र के माध्यम से मैंने 2016 में एक PIL करी थी जिसके आधार पे गौ संरक्षण केंद्र बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सपा की गवर्नमेंट थी उस समय से गौ तस्करी एवं गौ संरक्षण को लेकर मैं लगातार किसानों के साथ संघर्ष कर रहा हूं और मेरे द्वारा ही माननीय उच्च न्यायालय में PIL दाखिल करके जो इस समय गौ संरक्षण का कार्य हो रहा है वो उसी पे हो रहा है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार। और उसके बावजूद भी मथुरा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर जगह गौ संरक्षण में जो भी चीजें की जा रही हैं वो नाकाफी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के टाइम में भी कहा था कि सबसे पहले किसानों का ध्यान दिया जाएगा, लेकिन इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से अन्य चीजों को उठाकर किसानों को फिर दरकिनार किया जा रहा है। ये सरकार एवं अन्य लोगों के लिए आने वाले समय में ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर बार आदमी बेवकूफ नहीं बन सकता है। ठीक है, किसानों राजेश जी, आप इस पर जवाब हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। इस वक्त कोई भी चीफ मिनिस्टर होता इस प्रदेश का, उसके लिए चैलेंज बहुत हैवी है। ठीक है, देवेंद्र जी। एक बहुत सफल प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जो सभी मंत्रियों को और उप मुख्यमंत्रियों को जगह जगह बांट दिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज कि वो वहां पे काम करें। अब हम पूरा भरोसा मुझे हो रहा है कि कुछ इस पे अच्छे परिणाम आएंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 10 सेकंड क्लोजिंग कमेंट राजेश जी। देखिए, लोकतंत्र के अंदर चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, जो पार्टी होगी, सब जनता का हितैषी बनने का काम करते हैं और अपनी समझ से ये कोशिश करते हैं कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। तो सरकार की जो योजना आई है उनका समर्थन करना चाहिए विपक्ष को भी, और हम सबको मिलकर के उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का कैसे कल्याण हो, इस पे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यही मकसद, यही लक्ष्य होना चाहिए, इसीलिए हमने आज ये आयोजन किया महाबजट वाले दिन। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। तो बजट पेश हो गया है और ये कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे धरातल पर इसका असर देखने को मिलता है और इस बजट पर सदन के भीतर कैसे वार पलटवार होता है, कैसे सवाल खड़े किए जाते हैं। सारी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।